एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मैटर कल लगा हुआ है जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट नंबर 14 में। दोस्तों जो काज लिस्ट मेरे सामने है मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि शुरू में दोस्तों इसमें 9 केस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9-10 केस जिसमें कुछ ट्रांसफर मैटर होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि हर बेंच में जो है कुछ केस ट्रांसफ़र लगते हैं और ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र पिटिशन, और कुछ केस लगते हैं जो है बेल के लिए। क्योंकि दोस्तों ये रूटीन है कि हर रोज़ लगता है, चाहे वो फ्रेश का दिन हो चाहे वो आफ्टर नोटिस वाला दिन हो। आप लोग जानते ही हैं कि 2 दिन जो है फ्रेश मैटर रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मंडे और फ्राइडे। और इसके अलावा जो 3 दिन और रहते हैं वो जो है आफ्टर नोटिस वाले मैटर रहते हैं। तो आफ्टर नोटिस मैटर में दोस्तों उस पर चूँकि बहस होती है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र मैटर जो होते हैं वो पति पत्नी के विवाद से जुड़े हुए होते हैं। एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि किसी की शादी होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यूपी का लड़का है, एमपी की लड़की है, तो अगर यूपी का लड़का यूपी में कोई केस किया अपने पत्नी के ऊपर, और जो पत्नी है वो एमपी में केस की, तो पत्नी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के लिए जो है केस को ट्रांसफ़र कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। चूँकि जो है सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है वो उस केस को जो है अपने ज़िले में और आमतौर पर न्यायपालिका कर देती है। चूँकि महिला एक अबला मानी जाती है और अबला के रूप में न्यायपालिका, चूँकि जो है पति का उस एमपी में जाना कहीं न कहीं जा सकता है, लेकिन पत्नी जो एक लड़की है वो यूपी में नहीं आ सकती। और दूसरी बात, लड़का जो जिस ज़िले का है वहाँ पर दबंगई कर सकता है। इस तरह का तमाम चीज़ें देखते हुए वो मतलब एमपी में जो है ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब इसी तरह 2 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो ट्रांसफ़र मैटर होते हैं वो जो है रोज़ लगते हैं। हर कोर्ट में लगती है 5 केस, 4 केस, और 4-5 केस बेल के, जो कि बेल अ, ऐसे होते हैं जो कि विचाराधीन कैदी होते हैं। लोअर कोर्ट में जो है ट्रायल कोर्ट में टाइम लग रहा है और सालों से वो जेल में बंद हैं, तो वो बेल जो है उनकी बेल ग्रांट करने के लिए जो है कुछ केस लगते हैं हर बेंच में दोस्तों। तो ये सब अति महत्वपूर्ण जैसे लगते हैं, चूँकि तो इसलिए हर कोर्ट में 9 केस 10 केस डेली लगते हैं। तो ये 9-10 केस दोस्तों उतना टाइम नहीं लेता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वां 11वां केस जो है, आप देखेंगे कि इसमें जो है टॉप ऑफ द बोर्ड का ऑर्डर हुआ था पूर्व में भी। तो निश्चित रूप से ये 10वां और 12वां यहाँ से 1-2 स्टार्ट मानिए। अब 10वां और 11वां ये जो है टॉप में लिए जाएँगे। अब इसमें देखना है कि ये अति महत्वपूर्ण केस होगा, तभी जो है जस्टिस ने इसको जो है टॉप ऑफ द बोर्ड लगाया है ऑर्डर के ज़रिए। तो दोस्तों ये केस हो सकता है टाइम ले ले। इसके अलावा दोस्तों इसमें 12 बजे एक केस दिखाई दे रहा है, जो कि 12 बजे पहले से ही फिक्स है कि इसको 12 बजे लिया जाएगा। तो ये 3 केस दोस्तों ऐसे हैं जो कि टाइम ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ज्योति शुक्ला का जो केस है वो 20 नंबर पे लगा हुआ है, और दोस्तों संभावना तो पूरी है, लेकिन सीक्वेंस उस दिन देखना होगा। कुछ केस मेंशन भी होते हैं, जैसे ही कोर्ट बैठती है कि अति महत्वपूर्ण केस है, तो वो हो सकता है कुछ टाइम दे दे। तो दोस्तों कुल मिला जुला के इतना समझिए कि 20 नंबर पे ज्योति शुक्ला का केस है, उसी समय जो है सारा जो 28 नंबर पर रवि सक्सेना एंड पूरा बंच है, साथ में ही उसी समय सुना जाएगा। अब ईश्वर से मनाएं कि जो है ये, हालांकि दोस्तों 2 बजे अभी कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कोई केस जो है 2 बजे टाइम फिक्स हो। लेकिन ये है कि दोस्तों अब उस दिन यानी कल के दिन कोर्ट में सीक्वेंस देखने के बाद ज़्यादा पता चलेगा कि 2 बजे भी कोई कोर्ट मतलब कोई केस फिक्स करते हैं कि नहीं जस्टिस। फिलहाल तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं मैं कि एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि 20 नंबर पर ज्योति शुक्ला का केस लगा हुआ है। पिछले दिनों आप जानते ही हैं कि 20-22 नंबर तक आके जो है कहीं ना कहीं जो है मैटर 1 या 2 केस पहले तक जो है केस टेकअप हो जाता है। इस बार लग रहा है कि फिर से ये केस टेकअप हो जाएगा, लेकिन उस दिन की परिस्थितियों को देखने के बाद जो है, चूंकि जानते हैं आफ्टर नोटिस वाले जो केस होते हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, और कौन केस कितना ज़्यादा टाइम ले लेगा
कभी कभी आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाला मैटर था, पूरा हाफ डे वही ले लिया था। तो इस तरह के भी मैटर कोई आ जाते हैं, लेकिन फिर भी संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं मतलब नजर आ रही हैं कि अब की बार 20 नंबर पर ज्योति शुक्ला, चूंकि 28 नंबर अगर होता तो निश्चित रूप से सुनवाई के चांस बिल्कुल ही आप नगड़ी बोल देते, लेकिन 20 नंबर पर ज्योति शुक्ला लगा है, इस वजह से सुनवाई के चांस रहेंगे। सारे लोगों को तैयार रहना चाहिए दोस्तों। और आज जो है जैसा कि ओबीसी एससी के जो कैंडिडेट हैं 6800 की लिस्ट वाले, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन किया जो है, और धरना प्रदर्शन से थोड़ा सा दबाव बनाने की एक चाहत है सबकी कि जो है कि सरकार खुद ऐश्वर्या भाटी मैम आके जो है वहाँ पर मेंशन करें। यदि सरकार मेंशन करे केस को दोस्तों, तो निश्चित रूप से जज साहब एक टाइम दे देंगे कि 2 बजे हम सुनेंगे, आपको 12 बजे सुनेंगे, या अगली डेट पर हम टाइम फिक्स कर देते हैं 12 बजे सुन लेंगे। ये इस तरह का दोस्तों हो सकता है, अब देखना है। फिलहाल तो कल का जिस हिसाब से 20 नंबर पर लगा है, 9 केस जो है थोड़ा सा टाइम कम लेते हैं बेल और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के, तो एक तरह 10, 11 और जो 12 बजे केस फिक्स है, ये 3 केस की स्थितियां कितना टाइम लेती हैं उस हिसाब से दे तय करेगा कि 20 नंबर आ जाएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल तो आने के चांस लग रहे हैं पूरे। अब देखते हैं अब क्या होता है। मैं आपको एक संभावनाओं का खेल बता दिया हूँ कि जो है 20 नंबर पे लगा है तो आ भी सकता है, क्योंकि 9 केस जो होते हैं वो उतने टाइम नहीं लेते हैं जितने जो टाइम फिक्स होते हैं वो लेते हैं। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के निस्तारण के लिए दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में निश्चित रूप से यह निस्तारण हो जाना चाहिए। वैसे भी दोस्तों 15 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी, और मेरा मानना है कि 15 मई के पहले जो है यदि सही ढंग से जो है इसको वो किया गया तो निस्तारण भी हो सकता है। ये जस्टिस ये दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो है इस पर थोड़ा सा भी यदि इंटरेस्ट लिया, क्योंकि दोस्तों अगर जस्टिस ये टेकअप हुआ और जस्टिस ने मान लो उस दिन फाइनल नहीं हुआ, तो अगर वकीलों ने ये कह दिया कि इसको आप 12 बजे फिक्स कर दीजिए या 2 बजे फिक्स कर दीजिए अगली डेट पर, यदि अगली डेट लगी, तो दोस्तों इतना समझिए कि फिर उस अगली डेट के दिन फाइनल ही हो जाएगा। ये केस 1 या 2 डेट का मेहमान है जस्टिस दीपांकर दत्ता की नज़र में, बस वही है कि टेकअप हो जाए। अब ये देखना है कि कब ऐसा सुअवसर आता है। 15 मई को कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी दोस्तों, फिर जुलाई में खुलेगी, जुलाई के फर्स्ट वीक्स में जिस दिन सोमवार रहेगा उस दिन खुलेगी। तो 15 मई तक निस्तारण हो जाए तो ज़्यादा सही है। सारे लोग चाहे जनरल के हों चाहे ओबीसी के हों, सारे लोग चाहते हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी निस्तारण हो जाए और जल्दी से इस केस का जो एक अच्छा जो है रिजल्ट आए, सबके हित में हो। कोई जो भी नौकरी पा गया है उस बाहर भी न जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में याची हैं उनको मिल जाए, ऐसा भी कुछ हो जाए तो भी जो है कुछ एक ये होगा कि हाँ चलो 4-6 हज़ार याची जो भी हैं, 4,000-5,000 जो भी याची हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी याचियों को उनको तो नहीं, जो अचयनित हैं दोस्तों उन लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं वो तो भाई सेफ हो ही जाएंगे, लेकिन जो अचयनित चैलेंज किए हैं उनको मिल जाए तो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। पिछले दिनों जानते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 29,334 में 2019 तक मामला गया था जब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 29,334 वहाँ तक की याचियों को दे दिया था उन्होंने। हालांकि जो है वहाँ पर कुछ लोगों की गलत बहस की वजह से, चूंकि उसमें 6,000 से अधिक सीटें थी, लेकिन जो है मात्र 700-800 याची 1,000 के अंदर याची ही थे 2019 तक, और टोटल जो है 2,000 प्लस थे, लेकिन गलत बहस की वजह से कुछ वकीलों के 2019 तक के ही कंसीडर हुए। ये 2024 तक के कंसीडर हुए होते तो निश्चित रूप से दोस्तों 2,000 से ज़्यादा याची नहीं थे। और फिलहाल तो इसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा याची नहीं है। हालांकि जो है स्टेट का भी रुख देखना होगा। स्टेट जब हारने लगती है दोस्तों, 29,334 में स्टेट जब हारने लगी थी तो उसने खुद जो है आर्डर को जो है सीमित करवा दिया। खुद उन्होंने कहा कि पिटिशनर तक जो है आप सीमित कर दीजिए, ऐसा खुद स्टेट की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा था, और इस वजह से पिटिशनर रिलीफ मिला। और इसमें भी इस तरह का हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब स्टेट हारने लगती है दोस्तों तो वो पिटिशनर रिलीफ की तरफ बोलने लगती है कि हाँ जो पिटिशनर है उन तक सीमित कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से इसमें भी ऐसा कुछ भी हो सकता है
इसलिए जो है दोस्तों नज़र बनी रहेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पिटिशनर नहीं बनते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि दोस्तों 29,334 गणित विज्ञान में दोस्तों बाद में जो याची नहीं बने थे, उन लोगों ने कहीं न कहीं दोस्तों उनके मन में एक कसक रह गया। बाद में फिर वो लोग याचिका डाल रहे हैं, अब देखना होगा क्या होता है। क्योंकि सीटें खाली हैं इसलिए जो है वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो जस्टिस हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जस्टिस बताएँगे आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल जैसी सूचनाएँ रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का कल का जो भी सुनवाई होगा आपको अपडेट दूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।